सिद्धांत ग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत ग्राम की टीम है जनकपुरी में, और जनकपुरी की बात करें और सलोनी सिन्हा, जो डॉक्टर सलोनी सिन्हा जी हैं, उनकी अगर बात ना हो तो कहीं न कहीं जनकपुरी की कथा यात्रा और खास करके सशक्त महिला शक्ति की अगर बात हो तो डॉक्टर सलोनी सिन्हा केवल जनकपुरी नहीं, उत्तम नगर विधानसभा नहीं, दिल्ली सलोनी जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि इस तरह से जिस तरह से देख पा रहा हूँ, यहाँ सारा चीज मैंने देखा है, कई सारे मुद्दे जो चैलेंजिंग मुद्दे हैं इस दिल्ली जैसे महानगर में, उस पर आपने कब सोचा, आपका ख्याल आया? जी, मैं इनफैक्ट बचपन से ही ये सोचती आ रही हूँ कि महिला होना एक कमजोरी नहीं है। बेसिकली ये एक पावर है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस सृष्टि को चलाने का बहुत खूबसूरत वरदान दिया। तो क्यों ना मैंने एज अ चाइल्ड ओनली मैंने हमेशा ये सोचा कि कुछ न कुछ अपना नाम बनाऊं, ताकि लोग मुझसे इंस्पायर हों और सारी लेडीज जो खास करके महिलाएं हैं वो इंस्पायर होकर कोशिश करें कि मैं कहीं ना कहीं डॉक्टर सलोनी सिन्हा बनने की कोशिश करूं। जी। सो ये सारी चीजें मेरी मदर से स्टार्ट हुई, और मेरी मदर पीएचडी रही हैं, लेकिन हम लोगों को पालने में या हमें पढ़ाने लिखाने में उन्होंने अपनी करियर को परस्यू नहीं किया फर्दर। और जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि उन्होंने एक बार मुझे अपने पास बुला के बोला कि बेटा, जो काम मैंने नहीं किया वो तुम्हें करके दिखाना है, जो नाम मेरा कहीं गुम हो गया उसे एक बार वापस से लाना है। तो ये मेरी मम्मी की बात या मेरी माता जी की ये बात मुझे हमेशा याद रहती है, और यही चीज है जो मुझे इंस्पायर करती है और एक दूसरे अपनी को फीमेल्स को इंस्पायर करने की प्रेरणा देती है। सलोनी जी, मीडिया समझना चाहिए कि मम्मी ने जो सोची, जो ख्वाब देखी, आपके तरफ गया, तो लग रहा है कि अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना प्रतिशत आपने अचीव कर लिया और कितना बाकी है? अगर अचीवमेंट्स की हम बात करें तो अचीवमेंट्स बेसिकली मुझे लगता है इसका कोई अंत नहीं है। आप जितना बढ़ते जाएं, आप जितना मेहनत करने जाएं, बिकॉज अगर मुझसे पूछा जाए कि सक्सेस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो मैं बोलूंगी देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू अचीवमेंट्स। कोई अचीवमेंट्स की ये एक रुकावट नहीं है, और आप जितना चाहें, जितना मेहनत करें, उतना अचीव कर सकते हैं। तो इट इज अनलिमिटेड। जी, सलोनी जी, लगता है कि आपकी माता जी कुछ खास हैं और उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कहा जो कहीं न कहीं आपके जीवन का ऐसी यात्रा बन गई जो और महिलाओं के लिए आज प्रेरणा स्रोत की दिशा में। बहुत पुरानी बात है, आज से कम 40 साल पुरानी बात है। जब मैं बहुत छोटी थी, करीबन 6 साल की, तो मेरी माता जी को उस जमाने में जब एक बेटा होना बहुत जरूरी हुआ करता था, हम 2 बहनें और मैं छोटी थी, तो लोग सोचते हैं पहली बेटी हो तब तो ठीक है, मगर दूसरा तो बेटा ही होना चाहिए। और मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, मेरे कुछ लोग घर पे आए हुए थे, और वो मेरी मदर को प्रेशराइज कर रहे थे कि हम उनको 3rd चाइल्ड के लिए ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं एक बेटी पैदा हो गई थी। तो मेरी मदर ने बहुत बड़ा, और मेरे फादर का भी इसमें बहुत सहयोग रहा है, कि उन्होंने कहा कि हमारी बेटी बेटी नहीं है, हमारी बेटी बेटा के बराबर है, प्लस बेटे के बराबरी के अलावा उसमें प्यार का एक स्रोत रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली वो एक फीमेल है। और आज मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं तो एटलीस्ट 100% इस चीज को अचीव करने की कोशिश की है, और आज भी मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, और जितनी सुख सुविधाएं जो जिसके लिए उन्होंने इतनी मुसीबतें उठाई, मुझे पढ़ाने के लिए इतनी मुसीबतें उठाई, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके उनको रिटर्न बैक करूँ। जी, सलोनी जी, अगर आगे की सफर की बात करें तो शुरू में पढ़ाई 10th 12th उस दरमियान आपके मन में कुछ आ रहा होगा कि मैं इस लाइन में जाऊंगी, मैं इस लाइन में जाऊंगी, और आखिरकार फिर इस लाइन में आप कैसे आई, थोड़ा सा समझना चाहूँ। जी, स्टार्टिंग से ही मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और मेरी इंटरेस्ट शुरू से डॉक्टरी लाइन के तरफ रही है, क्योंकि मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं रहा, और एक चाह थी कि लोगों को हेल्प करूं, समाज में कुछ कल्याण करूं, और समाज में बढ़ती चली जाऊं, ताकि लोग मुझे जाने एक अच्छे इंसान और एक अच्छे डॉक्टर के तौर पे। और इस सोच को रखते हुए मैंने एमबीबीएस का एग्जाम्स दिया, और मैं उसमें एमबीबीएस और एमएस, उसके बाद भी मैंने काफी पढ़ाइयां की हैं और काफी डिग्रियाज भी ली हैं, और फिर मेरा ये सफर कभी खत्म नहीं हुआ। मैं आज भी सोचती हूँ
कि एक डॉक्टर होने के नाते मुझे हमेशा आज भी अपडेटेड और पढ़ना लिखना जरूरी है, तो मैं आज भी इस चीज से जुड़ी रहती हूँ। मैंने जितनी भी नई टेक्नोलॉजी अपने फील्ड से रिलेटेड है, मैं उसको जानने की कोशिश करती हूँ और उस पर अध्ययन करके उसको आगे बढ़ती हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर सलोनी सिन्हा जी, अब मैं इस प्रोफेशन में जहाँ पे आपने परचम लड़ाया है वहाँ मैं आना चाहूँगा, जिनसे कई सारे मीडिया सूत्रों के हवाले से पता चला कि ऐसे सारे केस को आपने हैंडल किया जो लग रहा था कि मुश्किल के अलावा कुछ और समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने बखूबी उसको सफलता के परचम के नजदीक लाया। तो सबसे पहले जानना चाहूंगा यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे लोग किस तरह के जो दिल्ली एनसीआर के हैं जो भी चैनल देख पा रहे हैं, तो जगह जगह तो हैं, लेकिन बात विश्वसनीयता की है, काम की है, क्वालिटी की है और उस तरह के नहीं है। तो उस दरमियान डॉक्टर सलोनी जी बताएं जी यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और लोग किस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर सलोनी सिन्हा जनकपुरी दिल्ली संपर्क कर सकते हैं। जी। कान नाक गले से रिलेटेड और कॉस्मेटोलॉजी से द्वारा रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपके पास है तो आप डॉक्टर सलोनी सिन्हा को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम हियरिंग लॉस यानी सुनाई की कमी, नाक का टेढ़ापन, गले की होर्सनेस यानी आवाज में दबाव या बदलाव, ये सब चीज, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड, थायराइड, ये सब से रिलेटेड सारी सर्जरियां और सारे इलाज यहाँ पे इस डॉक्टर सलोनी सिन्हा ईएनटी एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक के अंदर उपलब्ध है। दूसरी, लेटली मेरी इंटरेस्ट बहुत थी राइनोप्लास्टी सर्जरी में, जिसमें हम नाक को खूबसूरत बनाते हैं। तो मैंने उसमें काफी ट्रेनिंग ली है और हम आज नाक को खूबसूरत बनाने का भी काम करते हैं। और उसके अलावा मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जैसे एलरगन वगैरह से मैंने बोटॉक्स और फिलर्स में भी ट्रेनिंग ली है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वगैरह ली है, जिससे हम फेस लिफ्ट भी कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो सुनाई से संबंधित अगर स्टेपीज सर्जरी हो या मेस्टॉइड सर्जरी हो या कान के पर्दे की सर्जरी हो, सब प्रकार की सर्जरियां यहाँ पे हम कर लेते हैं। सुनाई जांच की सुविधा, हियरिंग मशीन की सुविधा, बूढ़े बुजुर्ग सुनना बंद कर देते हैं, बिल्कुल उनकी सोशल लाइफ खराब हो जाती है, तो मशीन की सुविधाएं एट अ वेरी रीजनेबल रेट हम अपने क्लिनिक पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे क्लिनिक पे उपलब्ध है। क्लिनिक पे संडे को 12 से 2 जो गरीब लोग होते हैं उनको हाफ फीस में मैं देती हूँ और रेस्ट डेज जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो आते हैं। रेस्ट में इन लोगों की सर्जरीज कोशिश करती हूँ कि चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में करूँ और इनकी जितनी से जितनी सुविधा या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकूँ मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को एनजीओ से रिक्वेस्ट करके फ्री में हियरिंग एड फिटिंग वगैरह भी करवाई है जो सुन नहीं पाते हैं। मैंने कितने संस्थानों में इनफैक्ट गवर्नमेंट से, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट हो गई, या कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज बहुत महंगी होती हैं, जैसे 15 से 20 लाख रुपए की सर्जरी होती है जो गूंगे बहरे बच्चों में की जाती है। तो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट से कोशिश की है टाई अप करने की कि ऐसे बच्चे अगर हमारे क्लिनिक पे आए तो उन्हें इम्प्लांट के अलावा और किसी चीज का खर्चा ना लगे। जी, ये जिस फील्ड में कैसे एक सलोनी जी की तरह जैसा नाम माता जी ने आपका रखा, वाकई वो उसी तरह का तेवर आक्रामकता है जी, बिल्कुल सुंदर और सुंदर करना है, नीचे की कैटेगरी को देखना ही नहीं, आपने वो डिजर्व कर रखा है हमें वहीं और सिर्फ वहीं जी। तो इस तरह का डिटर्मिनेशन और डॉक्टर सलोनी सिन्हा 2, 3, 4, 5 में भी होना चाहिए जी। बहुत प्यारा सवाल है और मैं इस सवाल के लिए आपको पहले धन्यवाद दूंगी और मैं इस पे एक फोकस अपनी सारी महिलाओं को एक मैसेज देना चाहूंगी कि मैं महिला हूँ, ये वर्ड तो कभी आना ही नहीं चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी भी एक बेटी है और एक ही बेटी है और मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे कोई बेटा हो। तो मैं अपनी बेटी की भी, जैसे मेरी माँ मेरे लिए इंस्पिरेशन बनी, मैं अपनी बेटी के लिए उससे बड़ी इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। दूसरी चीज, महिला होने से पहले आप इंसान हैं, आपके क्या सपने हैं अपने, थोड़ी रुकावटें आपको जरूर आएंगी और ये समाज इतना बुरा नहीं है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ के देखिए, सब खुले हाथों से आपको बुलाएंगे, बस बढ़ने की डिटर्मिनेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी मन में शक्ति है तो आप जरूर बढ़ोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता।